साथियों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज किस पर दी जाती है और साधारण ब्याज हम कैसे निकालते हैं? इससे बहुत सारे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ामों में, जिनमें हम अटक जाते हैं और हम अंततः क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो आज के टॉपिक में हम साधारण ब्याज पर हम डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि साधारण ब्याज है क्या। दोस्तों, साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलती है और इसी के साथ साथ यदि हम मूलधन में साधारण ब्याज को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा मिश्र धन हो जाता है। तो आज हम इसी साधारण ब्याज पर हम चर्चा करने वाले हैं और कैसे हम इसको निकालते हैं और इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, तो आपको एक बात याद रखना है कि जो साधारण ब्याज होती है वो किस पे निकालते हैं, तो मूलधन पर निकालते हैं। किस पर निकालते हैं? मूलधन पर। तो हम इसको देखते हैं साधारण ब्याज को। तो मित्रों, इसको हम हटा लेते हैं। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का पहले तो आपको सूत्र याद रखना है। क्या है? SI बराबर क्या होता है? P गुणे R गुणे T अपॉन 100। अब आप लोग कहेंगे कि ये 100 क्यों आ जाता है? तो क्योंकि जो हमारा दर का परसेंट होता है, क्या होता है मित्रों? दर का परसेंट। देखो, अभी हम देखते हैं कि हम लिखते हैं कि दर बराबर 10%। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। क्या होता है? 1/100 होता है। तो हम कह सकते हैं कि हम साधारण ब्याज बराबर P गुणे R गुणे T अपॉन 100, अर्थात जो R होती है, रेट होती है, दर के बटे में हम 100 को लेते हैं, इसलिए वो 100 नीचे आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये जान गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। आपको इसके साथ साथ यह भी याद रखना है कि जो मतलब टाइम होगा, यदि हमको टाइम निकालना है तो टाइम हमेशा, यदि हम जो मूलधन होगा और जो दर होगी, यदि हम इसी में दर का ही भाग दे दें तो हमेशा क्या निकलेगा? टाइम निकलेगा। यदि हमें दर निकालना है तो मूलधन गुणे समय में यदि हम समय का भाग दे दें तो क्या निकलेगा? हमेशा दर निकलेगी। हम कह सकते हैं कि यदि हम मूलधन गुणे समय गुणे दर में यदि दर का ही भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? समय मिलेगा। यदि हम समय मूलधन गुणे दर गुणे समय में समय का भाग दें तो दर मिलेगा, यदि दर का भाग दें तो क्या मिलेगा? समय मिलेगा। तो इस प्रकार से कुछ नेक्स्ट फैक्ट हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।